अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जैसे फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो, और सारे ग्रुप्स अलग दिख रहे हैं, मतलब एक कायरल सेंटर होना चाहिए था, लेकिन कंपाउंड वाले पार्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, और जब भी कभी लोन पेयर वाला पार्ट रेजोनेंस में जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब इस केस में सेंट्रल एटम के अलाउंग, मतलब नाइट्रोजन के एटम के अलाउंग पूरा मॉलिक्यूल पैनर होगा और कहीं कायरल सेंटर है भी नहीं। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। प्लानर मॉलिक्यूल था, सारे एटम्स जो बाहर के होंगे वो कट भी होगा तो भी सिमेट्रिकली कट होगा, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा ही आएगा। कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर नहीं है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव टाइप का एक भी कायरल सेंटर नहीं है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड वाले केस में सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन वाला पार्ट, एक CH3 और एक बेंजीन रिंग। तो लोन पेयर रेजोनेंस में भी नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही रेजोनेंस है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का लोन पेयर अलग है, तो चारों ग्रुप्स में काउंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आराम से sp3 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों ग्रुप्स अलग है, इसका मतलब कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होगा, और अगर एक कायरल सेंटर तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अच्छा उसी के लास्ट सेकेंड पार्ट में, जैसे ये जो स्ट्रक्चर अगर ढंग से देखो तो ऐसा दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें सॉलिड वाले पार्ट पे CH3 और डैश्ड वाले पार्ट पे बेंजीन रिंग, और दूसरे वाले साइड में नॉर्मल लाइन पे बेंजीन रिंग और CH3। तो जैसे एक चीज़ तुम लोगों को बताया था क्लास में, एलिन्स का स्ट्रक्चर, एलिन्स वाले पार्ट में हम लोगों का जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। तो अगर दो डबल बॉन्ड है तो उस केस में जो हम लोग के लेफ़्ट साइड के दोनों ग्रुप्स होंगे और जो राइट साइड के दोनों ग्रुप्स होंगे तो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में गया तो POS वाला पार्ट निकल के नहीं आ पाएगा अनटिल अनलेस की दो ग्रुप्स सेम टाइप के हों, मतलब CH3 के साथ साथ नीचे भी CH3 होता है या PH के साथ साथ नीचे PH होता है। तो इस केस में ना POS वाला पार्ट होगा और COS तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो इस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आराम से कंसिडर कर सकते हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और फोर्थ वाले केस में एक कायरल सेंटर दिख रहा है मेरे को, तो अगर एक कायरल सेंटर दिख रहा है इसका मतलब कंपाउंड आराम से ऑप्टिकली हम लोग एक्टिव बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए वाला पार्ट अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए।